शत्रु हावी हो जाए और देश पर आक्रमण कर दे, ऐसे हे जीव मृत्यु मेरी आज नहीं हो रही है परंतु यमराज कब चढ़ाई कर दे, इसलिए साधु पर क्षण सजग रहता है। जब समाधि को आना सो आ जाए, मैं तो सजग हूं, प्रतिक्षण सजग हूं। जंगल पार करते समय अब पूछना कहीं शेर ने पकड़ लिया, वहां तुम यदि समता के साथ प्राण जाएंगे कि जाएंगे, रो रो के जाए तो मरना पड़ेगा और मुस्कुरा के जाए तो मरना पड़ेगा। संलेखना का तात्पर्य रो के मरना नहीं है, संलेखना का तात्पर्य मुस्कुराते मुस्कुराते आयु कर्म को छोड़ना है। धीरे भी मर्दव्यम निधीरे भी अवश्य मर्दव्यम ददे दौड़ो भी मर्दव्यम वरम धीरे तीर्ण मर्दव्यम। धीर की भी मृत्यु होती है, अधीर की भी मृत्यु होती है। जब दोनों की मृत्यु होती है तो क्यों नहीं धीरता के साथ मरण करता है। वैराग्य को व्यक्ति को लोगों ने कषाय समझ लिया। इसलिए समाधि जो है तभी संभव है मित्र जो आज से समाधि में जी रहा है। आज से ही समाधि में जी रहा है वही समाधि कर सकेगा। एक लोटा पानी पीने की इच्छा थी पर घर में 4 सदस्य थे, एक एक गिलास ही पानी मिला। अज्ञानी होगा तो चिल्ला करके संकलेशता में और सुखा लेगा उस पानी को, और ज्ञानी होगा तो ठीक है, जितना मिला वो सही है, समत्व के साथ समय निकाल लेगा। यही संलेखना का अभ्यास है, यही समाधि का अभ्यास है। भोजन करने बैठे थे आप, चाहते बहुत कुछ थे परंतु मिला थोड़ा है, अब मिलने वाला नहीं है, समता के साथ लेके चले आए, यही समाधि है। ज्ञानी नरकों की स्मृतियां करो जहां 3 लोग का धान्य अनाज एक नारकी खा जाए पर किसी को एक कड़ भी नहीं मिलता। मां 3 लोग का अनाज खा जाए पर खाने को कड़ नहीं मिलता। मुमुक्षु आज यहां बैठ करके जो तुम धान्य को यूं फेंक देते हो, ऐसा चौधरी जी कभी मत करना कि बेटे की मां से रूठ करके थाली यूं फेंक दी। कर्म कहता बेटा आज तुम फेंक लो, कभी थाली उठाने भी जाना पड़ेगा, कभी थाली उठाने भी जाना पड़ेगा। इसलिए मत फेंकना थाली को मत फेंकना। हो सके तो समता को स्वीकार कर लेना। उस समता को स्वीकार कर लिया तो अगले दिन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्या नहीं देखते हो जब आप बालों में तेल लगा करके शरीर को सजा करके गोल जी किसी निमंत्रण में पहुंचते हो और वहां लोग आपको साहब साहब बोल करके भोजन करा रहे हैं। पाटनी जी, लोग बड़े सम्मान के साथ भोजन करा रहे हैं। मित्र, भोजन करने के बाद भागना मत, थोड़ी देर वहीं खड़े रहना, थोड़ी देर वहीं खड़े रहना और फिर देखना ऐसे भी मनुष्य वहां आएंगे, तुम्हारी झूठी पत्तल को उठाएंगे, उसमें से जो टुकड़े तुम छोड़ के आए थे उनको उठा करके अपने बर्तन में रख लेंगे। ओहो, उनको बर्तन में रख लेंगे। फिर जहां पत्तल फेंकेंगे उसे भी देखना, वहां श्वान आकर के पहुंच जाएंगे। ओहो, एक तो इंसान भोजन कर रहा था, एक वो इंसान जो तेरी झूठी पत्तल के टुकड़े उठा के खा रहा था, एक वो श्वान जो तेरी झूठी पत्तल को चाट रहा था। यानी सबके दिन एक से नहीं होते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जो फेंका करते थे वे ही आज उठा रहे हैं, जो दूसरे की थाली छीना करते थे वे आज पत्तल चाट रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते।
अपने घर में भी मनुष्य बन के ही जीना, अपने घर में भी मनुष्य बन के ही जीना, बेटे की माँ के सामने भी शेर बन के मत आना, मनुष्य बन के ही जीना। दरिद्र से दरिद्री, हीन से हीन आदमी घर में पत्नी के सामने राजा बन जाता है, अधिकार करता है, जैसे उसे पता ना हो, जबकि उसे मालूम है कि तुम अभी नौकरी करने जा रहे हो, वहां किसी की डांट खा के आओगे, पर मुझे डांटने के में तुम राजा बन जाते हो। कसाई को पीना सीखो, कसाई को पीना सीखो, कसाई को उपशमन करना सीखो। और कसाई को नहीं पीना सीख पाए मित्र, तो हे कसाई तू समाधि नहीं कर पाएगा, हे कसाई तू समाधि नहीं कर पाएगा, हे कसाई तू समाधि नहीं कर पाएगा, धर्म के फल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सकल कीर्ति स्वामी कह रहे हैं कि धर्म का फल क्या है, पर उस धर्म के फल को प्राप्त करना है। बीज अच्छा आरोपित किया, बीज अच्छा आरोपित किया, उसमें खेत में आपने खाद भी डाला, पानी भी डाला, लेकिन मित्र किया क्या, किया क्या? शम ठंडी लग रही सी, सो आग जला करके बैठ गया, और वहीं आग जलाई जहां बीज जला आपने डाले थे, वे तो वहीं झुलस गए। अपनी इच्छाओं के पीछे क्रोध कसाई की आग जला के बैठ गया, तेरी पूरी साधना का बीज जल चुका है। अब तू पड़ोस में जाके भीख मांग रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में नहीं था तो बीज ही नहीं अंकुरित हुआ, तेरे भाग्य में तो था पर तेरी बुद्धि दुर्बुद्धि थी। कहीं फले फूले वृक्ष के नीचे आग जलाना पड़ती क्या? क्या कहीं जिस खेत में बीज डाल दिए हैं वहां आग लगाना पड़ती है क्या? जैसे फले फूले बगीचे में आग लगा दोगे तो फल सहित पूरा बगीचा झुलस जाएगा। मित्र, बीज डाली भूमि में आप आग लगाओगे तो सारे बीज झुलस जाएंगे। ऐसे किसी जीव ने संयम स्वीकार कर लिया हो और फिर कसाई करेगा, उसके सारे चारित्र के बीज झुलस गए, अब उसको मोक्ष का फल आने वाला नहीं है। कितनी तुम हल्ला करना, हमने तो अच्छा बीज डाला था, पर ताप तो लिया हाथ अग्नि जला करके। इसलिए भाई आज से ही समाधि में लीन हो जाओ, अभी ही समाधि में लीन हो जाओ, अभी ही समाधि में लीन हो जाओ। मरण तो अपने समय पर होगा, पर समाधि तो प्रतिक्षण होगी। संसार आरूढ़ संथारा को जब प्राप्त करे, संथारा का अर्थ भी समझना मित्र, संलेखना प्रतिक्षण की क्रिया है। संथारा आरूढ़ जो है, इसको दिगंबर परंपरा में संसार आरूढ़ कहते हैं, श्वेतांबर परंपरा में संथार कहते हैं। तो संसार आरूढ़ जब होते हैं, जब देख लिया कि अब तो उठने की भी सामर्थ्य नहीं है, चल भी नहीं सकते हैं, जब चल ही नहीं सकते हैं, क्या गहरा रहस्य है। उस संसार जो है आरूढ़ होना अहिंसा के पालन के लिए है, हिंसा के लिए नहीं है। मित्रों, जैन दर्शन में तो देशव्रत दिग्व्रत की व्याख्या है। जब तक आप प्रवचन सुन रहे हैं, यहाँ पर बाहर रोड पर नहीं जा रहे हो, तब तक बाहर जाने का त्याग कर दो, तो वहां में जो हिंसा होने वाली थी उसकी हिंसा से बच गए। जब मुझे मालूम है कि अब मेरी कमरे से बाहर उठ जाने की सामर्थ्य ही नहीं बची है, तो हम पूरे ब्रह्मांड में घूमने के पापाश्रय क्यों प्राप्त करूं? इसलिए संसारूढ़ होते हैं कि अब मैं इतनी स्थल पर जीवन पर्यंत अंतिम श्वास नहीं पूर्ण करूंगा। वृद्ध माता पिताओं, भैया दादा, इतना ध्यान रखना, जब तुम्हारी चलने की सामर्थ्य नष्ट हो ही गई है, इस मन को चलाना और बंद कर दो।
दुकान पर पहुंच पाते नहीं हो, लकड़ी टेक कर के भी नहीं पहुंच पा रहे हो, फिर भी चित्त दुकान में ले जा रहे हो, तुम दुकान चलाने का ही पाप बंद कर रहे हो। स्वतंत्रता का वेदन क्यों नहीं कर रहे हो? यानी उपवास कर लिए और मन किया था आज दुकान पर नहीं जाऊंगा, और फिर भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं, पता नहीं नौकर क्या कर रहा होगा। हाँ, वो तो जो कर रहा हो सो कर ही रहेगा, पर पता नहीं तू नौकर क्या कर रहा है। हे कर्मों का नौकर, तू कुछ ना करे तो कर्म कभी ना आए। पुरुष कुछ ना करे तो कर्म कभी नहीं आए, कर्म कभी नहीं आए ये तुम कर्म ना करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो मुमुक्षु समाधि में लीन होना सीखो। आर्त रौद्र परिणामों से रहित जो परिणति है वह तुम्हारी सदगति का साधन समाधि है। भैया भैया, जैसा कर्म का बंद किया है उदय तुम्हारा वैसा आएगा। समत्व के साथ सहन करो, चाहे क्लेश के साथ सहन करो, सामने तो आएगा ही आएगा। समत्व के साथ सहन करोगे तो यानी आगामी कर्म की आश्रव नहीं करोगे, निर्जरा हो जाएगी। और समत्व के साथ सहन नहीं किया तो हाय हाय करके मर जाओगे, दुर्गति में ही जाओगे। ये संक्लिष्टता तब और तीव्रता में प्रवेश कर जाती है जब शक्ति होना इच्छा प्रबल हो। सर्वाधिक संक्लिष्टता कहां होती है श्रावगी जी, पदम भैया? शक्ति है नहीं और आकांक्षा तीव्र है, वहां संक्लिष्टता द्रुत गति में प्रवेश करती है। शक्ति है नहीं, अरे अपने पुण्य की शक्ति देख लो, तुमको कितना मिल सकता है, उससे दूना सोच चुका है। अब वो मिलना है उतना ही है जितना नियोग है, पर जितना तुम सोच चुके हो वो तुमको शोक में डाले है। यदि व्यक्ति के सोच से सब कुछ मिलता होता ना तो यहां आज कोई गरीब ही ना होता। आपके सोच से नहीं मिलता है मित्र, परिणामों की स्वच्छता और पुण्य की पवित्रता से आपको लाभंतरा कर्म के क्षयोपशम से वस्तु प्राप्त होती है, और वो क्षयोपशम जो है वो धर्म से प्राप्त होता है, वो धर्म से प्राप्त होता है। इसलिए ये मत सोचो संपत्ति मुझे मिले, ये क्यों नहीं सोचते हो हम परिणामों की विपत्ति से बचें। मुमुक्षु टोंगिया सोच ले, ये चमकता चेहरा ज्ञानी वर्तमान के भोग से नहीं मिला है, ये चमकता चेहरा पूर्व के पुण्य के नियोग से मिला है। पुण्य सुनो, अपनी डायरी पर नोट कर लेना ज्ञानियों, अपने घर में लिख के टांग देना और कहना निश्चल, अहो मुमुक्षु, ये चमकता चेहरा वर्तमान के भोग भोगने से नहीं मिला है, ये चमकता चेहरा पूर्व के पुण्य के नियोग से मिला है। भोगों से चेहरे चमकते नहीं है, भोगों से तो चेहरे फीके ही पड़ते हैं। भोगों के भोगने से चेहरे चमकते नहीं है, भोगों के भोगने से तो चेहरे फीके ही पड़ते हैं, पर पुण्य के नियोग से ही चमकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे जीव, धर्म के प्रभाव से पुण्य बढ़ता है। धर्मात्मा जीव को क्या नहीं मिलता? युवाओं बेटा सुनो, धर्मात्मा के लिए क्या नहीं मिल सकता है? आप यहाँ आए हो ये भी तुम्हारे धर्मात्मा पने की पहचान है, और आप यहाँ आए हो ये भी तुम्हारे भविष्य में धर्मात्मा बनने की पहचान है। आप यहाँ आए हो, आप भूत के धर्मात्मा हो ये भी पहचान है, और आप यहाँ आए हो वर्तमान में धर्मात्मा ये भी पहचान है। आपके तीन पर्याय झलक रही है। तीर्थंकर के तो आप भावमंडल में ही पहुंचने पर 7 भव दिख जाते हैं,
उनसे पूछेंगे तो अनंत अनंत भव का पता चल जाएगा। लेकिन मित्र आज ही तुझे 3 भव अपने दिख रहे हैं। मुझे तो दिखते, आपको दिखते कि नहीं? चलो मैं आपको ही बता देता हूं, तुम भी अपने 3 भव देखना प्रारंभ कर दो आज से। हर व्यक्ति को अपने 3 भव दिखाई दे जाएंगे। ज्ञानी ज्ञानी धम्मं शरणं प्रव्रजामि। मित्र धम्मं शरणं प्रव्रजामि। आप यहाँ इतने सहज भाव से बैठे हो, ये पाप का फल है कि धर्म का फल है? कंठ से बोल रहे कि हृदय से बोल रहे हो? आप यहाँ बैठे हो, ये धर्म का फल है कि पाप का फल है? धर्म का फल है। हे जीव, यदि भूत में तू पुण्यात्मा न होता तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आज इसी समय, बेटा युवाओं ज्ञानियों सुनो ना, इसी समय बेटा तुम यहां बैठे हो, किसी खेल के मैदान में कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे होंगे, किसी होटल पर कुछ युवा नाश्ता कर रहे होंगे, कोई चाय के ठेले पर खड़ा मिलेगा, वो चाय मांग रहा होगा भिखारी बन के। यानी तो कोई विषय कषायों की पुष्टि में लगे होंगे। उन सबसे पूछना, और इसी समय तुम यहाँ जिनवाणी सुनने आए हो। तुम्हारे भूत में तुम्हारे पुण्य के संस्कार ना होते तो आज तुम वर्तमान में जिनवाणी ना सुनते होते। तो भूत तुम्हारा पवित्र था, भूत तुम्हारा पवित्र था, इसलिए पवित्र कुल में जन्मे हो और पवित्र कार्य कर रहे हो। तो भूत तुमको दिखा कि नहीं दिखा? आपको अपना भूत समझ में आया कि नहीं? और वर्तमान मेरे मित्र तुम कर ही रहे हो, सो सामने दिख रहा है। और जैसा करोगे भविष्य वैसा ही बनेगा। 3 भव का ज्ञान तो आपको भी हो रहा है, हो रहा है। बस अब निर्णय कर लेना। जब पर्युषण पर्व में, 10 लक्षण पर्व में तत्वासूत्र का वाचन होना, उसे कोई मत छोड़ना। आपको सबको पता चल जाएगा हम कहां से आए, कहां जाने वाले हैं।